हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे अभी WTC का फाइनल मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और यह मैच अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है। हाँ, दुख की बात है कि हम इस बार फाइनल में नहीं हैं, क्योंकि याद होगा आप लोगों को वो न्यूजीलैंड का सीरीज़ जहाँ पे हमें पूरे तरीके से धराशायी कर दिया गया था और हम बाहर हो चुके थे। वो अभी भी दर्द है, वो अभी भी दर्द है। बेशक तुम कुछ भी कर लो, यहाँ पहुँच जाओ, लेकिन वो दर्द अभी भी है। आज फाइनल मैच अफ्रीका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया हो रहा है और हम तो शुरू से ही सपोर्टर थे कि यार ICC का ट्रॉफी इस बार तो दे दो यार अफ्रीका को। बंदा कितना टाइम से भूखा है, नहीं बन पा रहा है यार, उसको दे दो दे दो। लेकिन ये हम भूल चुके हैं कि इधर सपोर्ट करने के चक्कर में सामने वाला टीम कौन है, ऑस्ट्रेलिया, जो कि ICC चैंपियन पे जैसे लगता है लिखा होगा कुछ, उसका हमारे वजह कहते हैं ना बपौती हो चुका है, मुहर लग चुका है स्टाम्प, या तो मेरे घर ही जाएगा। बताइए, कल शुरू से हावी था, ऐसे नहीं लग रहा था कहीं भी कि वो अफ्रीका कहीं से भी चला जाएगा पीछे। लेकिन टेस्ट मैच है, टेस्ट मैच में कब किसकी किस्मत पलट जाए कोई नहीं जानता। वैसे क्रिकेट में ही कब किसकी किस्मत पलट जाए कोई नहीं जानता है, लेकिन स्पेशली टेस्ट में तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया की जो लाइनअप है गेंदबाजी बहुत ही खतरनाक है, लेकिन अगर हम अफ्रीका की देखें तो इनके पास भी रवाडा निग्डी जैसे गेंदबाज था, केशव महाराज जैसा स्पिनर था, जो हमें लग रहा था टीम में इनको वापसी तो दिलवा ही देगा। लेकिन कुछ इस अंदाज में हुआ कि बता नहीं सकते हैं। अब जब ये स्टार्टिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, तो इनका मैं बताता हूँ, ख्वाजा 20 गेंद में 0 रन। तो यहीं से एक ऑस्ट्रेलिया के ऊपर समझ जाइए कि पूरे तरीके से अफ्रीकन हावी हो चुका था, क्योंकि इन्हें पता था कि सबसे अच्छा टेस्ट स्पेशलिस्ट अगर कोई बल्लेबाज है तो वो ऑस्ट्रेलियन ख्वाजा था, उस्मान ख्वाजा। और उस्मान ख्वाजा को अगर आप 0 के स्ट्राइक रेट से, समझ रहे हो, 20 गेंद में 0 रन, उसकी स्ट्राइक रेट क्या थी 0, और आप इस तरीके से उसे आउट कर दो, तो यहीं पे खतरनाक हो गया। पूरे तरीके से हमें लग गया कि अब मैच पलट जाएगा। लंबूसा ने उसने स्टार्ट की 56 गेंद में 17 रन बनाने की कोशिश की 30 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई कि वो साझेदारी बनाने की कोशिश की। आप लंबूसाने का वैसे भी रिकॉर्ड देखेंगे तो सामने वाले बल्लेबाज को जब पार्टनरशिप देता है, वो अगर आप 100 रन बनाएंगे तो हमारा 60 रन करेगा, आप अगर 200 बनाएंगे तो हमारा 100, वो साझेदारी पे भरोसा रखता है। वो कभी भी विनिंग ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा है कि वो कभी कभार एक हो जाए, उसकी अलग बात है, लेकिन वहाँ पे लंबूसाने भी चला गया। फिर आया ग्रीन एक अच्छा ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी करता है, वो अच्छे तरीके से बैटिंग भी करता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन कल वो 4 रन बना के वो भी आउट। अब समझ भी नहीं आ रहा था वो होगा तो होगा क्या। तभी आए स्मिथ, उसके बाद उनके साथ ट्रेविस हेड ने स्टार्ट किया। ट्रेविस हेड भी आउट 11 रन पे। अब तो पूरे तरीके से अफ्रीका हावी हो चुका था कि यह मैच तो भाई अब हमारा है, डे 1 में ही कब्जा करेंगे, ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर देंगे फटाक से 100-150 रन, 100 रन के अंदर। अब हम एक ऐसा लीड देंगे जहां से खतरनाक होने वाला है। लेकिन हुआ क्या, हम तब भी उस समय हम ऑफिस में थे, हम आपस में कलीग में बातें कर रहे थे, कभी स्मिथ जिंदा है भाई, स्मिथ जब तक क्रीज पे है तब तक समझ जाओ कुछ भी, कोई अभी मत बोलो कि अफ्रीका जीत गया मैच, क्योंकि 4 दिन का अभी बचा हुआ है, डे 1 अभी आधी गेम भी नहीं हुई है, तो अभी प्रिडिक्शन करना सही नहीं है, क्योंकि स्मिथ अभी है ही। और स्मिथ ने जो कल पार्टनरशिप खेला उसीलिए जाना जाता है। मैंने हमेशा ही कहा, कुछ वर्ल्ड में बल्लेबाज हैं जो कभी भी गेम को दिशा बदल सकते हैं, जैसे विराट कोहली, स्मिथ हो गया, विलियमसन हो गया, जो रूट हो गया। कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्हें पता है कि सिचुएशन क्या है अभी और क्या टीम को नीड है, उसी हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं। उसने कल 58 के स्ट्राइक रेट से 112 गेंद में 66 रन बनाया। उसके बाद वेबस्टर, उसका एक कैच मिस हुआ, लेकिन मैं मानता हूं क्या उसने कल खेला, 92 के 72 रन। यही तो ऑस्ट्रेलिया को पूरे तरीके से टीम में ला दिया, और ऑस्ट्रेलिया को यही कहते हैं। उसके बाद से फिर टिका नहीं। वेबस्टर की जाते ही देख लो तो कमिंस, स्टार्क वगैरह सब धाराशायी, कोई एक कोई 0-0-0 पर चले गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने तब तक 212 रन का स्कोरबोर्ड लगा दिया था डे 1 के पहले इनिंग में। लेकिन कल की गेंदबाजी में रवाडा इसलिए मैं कहता हूँ वर्ल्ड लेवल का बॉलर है। अभी आप IPL में देखे होंगे, रवाडा को कोई इतना सक्सेस नहीं मिला, रवाडा मार खाया, जो बात है, रवाडा गंदे तरीके से IPL में मार खाया, हर किसी ने धोया, लग ही नहीं रहता रवाडा वो। लेकिन रवाडा में हमें देखो, ICC ट्रॉफी क्या होती है, IPL क्या होती है, वनडे क्या होता है, T20 क्या होता है, सब डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। और रवाडा का आप देख लो, यही अपनी टीम के लिए खेल रहा है ICC ट्रॉफी, तो देखिए किस हिसाब से योगदान कर रहा है। रवाडा कल 5 विकेट लिया, इकोनॉमी क्या 1.40 में भी नहीं, सॉरी 3.30 की इकोनॉमी से 5 तो मैडन ओवर फेंका भाई साहब, 5 तो उसने मैडन ओवर फेंका, अब 5 विकेट ले लिया। उसके बाद मार्को यानसन जबरदस्त, वर्ल्ड कप में भी दिखा था,
मार्को एंसन की गेंदबाजी की असल में लोग धार जो कहते हैं वो वर्ल्ड कप में लोगों ने देखा था। वो हमने देखा किस हिसाब से उसने की। और कल वहीं पे 14 ओवर में वो भी 5 मैडन भाई साहब, और उसने भी 3 विकेट ले लिए। फिर महाराज माकरम ने 1 विकेट लिया। तो हम लोगों ने सोची कि ऑस्ट्रेलिया को पूरे तरीके से रबाडा ने बांध के रखा, उधर मार्को एंसन की धारदार गेंदबाजी, और 212 रन ही बने। लेकिन मुझे लग रहा था पिच का कंडीशन जो देख रहा हूँ मैं, बॉल आ करके यूं कट रहा है, बॉल टप्पा यूं। तो यार इधर से अगर रबाडा ये कर सकता है तो उधर तो उनके पास खतरनाक स्टार्क हैजलवुड जो भी जलवा दिखा के गया है आईपीएल से, वो अभी इस लेवल के फॉर्म में वहाँ पे कमिंस जैसे हैं। लेकिन यह हम भूल गए कि हैजलवुड तो करते हैं। मिचेल स्टार्क कितना भी उसको मार दो, 1 ओवर में 25 रन आईपीएल में मार दो, 20 रन मार दो, लेकिन वो आईसीसी ट्रॉफी में बाप है भाई। तुम समझ जाओ वो किस लेवल का गेंदबाज है। कल मिचेल स्टार्क की जो धार दिखी हमें, और इस तरीके से वो आईसीसी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज में से शामिल हो गया आईसीसी टूर्नामेंट में। आप सोचिए इस मिचेल स्टार्क का कहीं से भी कोई जोर नहीं है भाई, बहुत ही खतरनाक हो, मान गए। बुढ़ऊ कितने भी उम्र बढ़ जाए, लेकिन तुम ऑस्ट्रेलिया के लिए एक वरदान हो। हैजलवुड अब बनेगा, वो ऑलरेडी बन चुका है भाई साहब। कल वो आया एडम माकरम को 6 गेंद में 0 रन बनाकर मिचेल स्टार्क ने कहानी खत्म। अब हम सोचे एडम माकरम इतना खतरनाक अभी फॉर्म में है, आप देख के भी गए हो कि एलएसजी के लिए कितना ज़बरदस्त परफॉर्म करके गया, उसको लेके चला गया। मतलब पूरी तरीके से कहानी यहीं पे पलट गई। उसके बाद रियान लिटलन जो कि मुंबई का ओपनर इतना खतरनाक खेल के जाता था, अभी वो नहीं चला, 16 रन बना के आउट। आप समझ जाइए, यहाँ इसके बाद इनके पास कुछ ऐसा खास तुक्का था नहीं, वो दोनों चले गए। मैं अगले मैच फंस गया। डब्लू मल्डर, इसका तो नाम सुन के गुस्सा, 44 गेंद में 6 रन। पहले इसे बताओ कि तुम ड्रॉ करने के लिए खेल रहे हो या जीतने के लिए। तो वहीं पे वेबस्टर को देखो, 92 में 72, कितना अच्छा स्टार्ट साझेदारी, पहले पार्टनरशिप बनाई स्मिथ के साथ, कितना अच्छा खेल के गया। यार कुछ तो बनाओ, 44 गेंद में 6 रन बना। कहा अगर ड्रॉ करना ही है तो थका दो गेंदबाज को, ऐसे ही खेलो, फिर ऐसे ही खेलो और थका दो पूरी तरीके से। इतनी थका दो कि उनको लगे कि साला हम कहाँ फंस गए भाई, ये तो न रन बना रहे हैं ना आउट हो पा रहे। लेकिन तुम्हारा क्या है, 44 गेंद में 6 रन, कोई मजाक चल रहा है? जीतने के लिए आए हो, यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए आए हो? तुम भी चल दिए। उसके बाद देखिए डब्लू मल्डर को स्टफ, जो कि बीच में धुआंधार पारी खेलने जाता है, लेकिन ये बनने चला ऋषभ पंत। ये भी चला गया हैजलवुड के गेंद में, 13 गेंद में 2 रन बना करके। आपको यहाँ पे चाहिए टिकने वाला, समझ जाओ, जीतनी है ना तो टिकने वाला चाहिए। अब है इनका जो है सो डेविड टिका हुआ है, अब बमुमा भाई। ये टेम्बा जो है ना बहुत खतरनाक है, देखने में कहते हैं ना बहुत खतरनाक है। ये अगर कुछ देर टिक गया तो टीम बढ़ सकता है, क्योंकि अभी इनकी स्कोर है 43 में 4 विकेट, अभी भी ये बहुत पीछे है। तो सबसे पहले इनको चाहिए कि एक साझेदारी बनाए। आज डे 1 ही खत्म हुआ, अच्छी साझेदारी बनाओ आप, और कम से कम 150 रन तो लाओ। उसके बाद फिर तो कोई भी आएगा 20-25 रन बनाएगा, चलो 20-25 रन तुम पीछे भी रह गए, फिर ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, फिर तुम्हारी नसीब में होगी तो जीतोगे, नहीं जीतोगे। लेकिन अभी तो कुछ परफॉर्म करो। अभी टीम बर्मिंघम के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। अगर आज वो फ्लॉप हुआ तो समझ जाइए कि आईसीसी का ट्रॉफी फिर से ये डब्ल्यूटीसी का फाइनल का लेके चला गया ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका फिर भूल ही जाए जिंदगी में कभी, क्योंकि तुम 212 रन ऑल आउट कर चुके हो। पिच बेशक गंदा है, मैं मान रहा हूँ पिच साथ नहीं दे रहा, लेकिन टिको फिर भी कुछ टाइम पिच पे रहने की कोशिश करो। तो टीम बर्मिंघम के बाद अभी इनके एक विकेट कीपर है मार्को एंसन, 2 महाराज भी बैटिंग करते हैं, लेकिन जब ऊपर के 5 नहीं चले तो अब इनसे क्या उम्मीद करते हो कल? इसीलिए तो डे 1 का मैच तो हमने वही देखा है कि अभी तो बहुत ही खतरनाक रहा ना। ऑस्ट्रेलियन की बल्लेबाजी चले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 2 बल्लेबाज ही चला, लेकिन वो बहुत ही अच्छा खेल के गया। इधर से अभी तक कुछ मुझे ऐसा दिखने को नहीं मिला कि कोई आए आके परफॉर्म करे टिके। अभी तक सब आयो राम गयो राम हो रहा है। तो हम देखते हैं कि आज का मैच में क्या होता है। जैसे ही कुछ अपडेट आती है फिर से हम आपको डे 2 का वीडियो लेके आएंगे, एनालिसिस करेंगे पूरे हाईलाइट्स का जो भी हमारे पास आएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो वीडियो को आगे शेयर कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। गुड बाय, थैंक यू।